Hello student, this is part number 2 of chapter number 10 of 9 science. Today we will discuss about free fall. We have learned that the earth attracts objects toward it. This is due to gravitational force. Whenever objects falls toward the earth under this force alone, we say that the object are is in free fall. Means if any object is falling toward to the earth in the influence of the gravitational force, then this fall is known as free fall. अब यहाँ पे फ्री फॉल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है, ये जो फॉल हो रहा है, ये खुद से हो रहा है. Nobody is throwing the objects downward. Even it is happening by itself. So this fall is known as free fall. This is happening under the influence of gravitational force. That's why this fall is called free fall. So whenever object fall toward the earth under the force alone, force means under the gravitational force alone, we say that the objects are in free fall. Hope you understood the meaning of free fall here. So you can see the change in the velocity of falling objects. While falling, there is no change in the direction of the motion of the object. If the object is falling downward, there is no change in the direction because the falling object is moving only in a single direction, downward direction. This is falling. Okay, so there is no change in the direction of motion of the object. But due to the earth attraction, there will be a change in the magnitude of velocity. You will see the object is continuously changing its velocity. When falling object, the falling object which is falling toward to the earth, that object is changing its velocity continuously. How is happening? आप इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़ीरो आपने होल्ड करके रखा है और आप उसको ड्रॉप करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टिन्यूसली उस पर लग रहा है हर बार. इफ द ऑब्जेक्ट इज इन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट के पास 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब भी उस पर क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि उस पर अभी भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 6 हो जाएगी. 6 के बाद भी उस पर कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अब 7 हो जाएगी, ऐसे ही चलती रहेगी. सो ऐसे ही आप देखते हैं, अगर एक रुकी हुई गाड़ी है और आप उसको कॉन्टिन्यूसली फोर्स करें, एक कांस्टेंट फोर्स दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है. इनिशियली वो गाड़ी रुकी रहती है और आप फोर्स लगाते हैं, और आप जैसे जैसे फोर्स उतना ही फोर्स लगाते रहेंगे तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी. इन द सेम वे the velocity will change in every point. This because the velocity is changing, so the falling objects
the objects which fall toward the earth, there is an acceleration involved in this motion. एक्सेलरेशन क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन है. दिस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, बट वो एक्सेलरेशन होता है एक स्ट्रेट पाथ पे, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम खुद से कोई फोर्स लगाते. बट क्योंकि ये एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, तो इस एक्सेलरेशन को यूनिक बनाने के लिए हम इसको जी से सिंबलाइज करते हैं. स्मॉल जी, ए की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल जी यूज करेंगे. सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, दिस एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी. सो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो ऑलरेडी पता है, F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए. यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए की जगह पे हम लगा सकते हैं G. G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. G क्या है? एक्सेलरेशन ही है बट ड्यू टू ग्रेविटी. इसको G से लिखेंगे. होप यू अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे A होना चाहिए था लेकिन G है. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो F इज इक्वल टू एम ए के प्लेस में हमने लिखा F इज इक्वल टू एम जी, वेयर m इज द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. बाय मल्टीप्लाइंग दिस we can find the value of force, gravitational force. So from here we can derive another equations also. You can see F, अगर हम इससे पहले वाले डेरिवेशन को देखें, F इज इक्वल टू हमने वहाँ निकाला था जहाँ पे हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की, तो हम ये निकाल चुके हैं. Can see here, ये F is equal to G m into m upon d square. So we can compare this both equation of both formulas of F. F की जगह पे ये भी रखेंगे और F के प्लेस पे m G की वैल्यू भी रखेंगे. So you can see F, यहाँ आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? यू कैन सी F इज इक्वल टू, यू कैन सी F इज इक्वल टू क्या होता है? हियर यू कैन सी F इज इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. यहाँ F के प्लेस पे हम रख सकते हैं m G. यहाँ पे रख सकते हैं m G क्योंकि वो अभी हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. F की जगह पे हमने m G रखा. नाउ वी कैन derive the another equation from this. So we will cancel small m will cancel out. So you can see here F is equal to ma from the second law of motion we know. Now here on the place of a we can put G, because we know G is also symbol for acceleration when the acceleration is due to the gravitational force. जब acceleration किससे हो? gravitational force से हो, तो हम a के प्लेस पे क्या a acceleration के सिंबल को a नहीं लिखते, फिर g लिखते हैं. Hope you understanding. These are the symbols which we can use in the place of acceleration. So a की जगह पे अब g यूज करेंगे क्योंकि जो acceleration है वो ग्रेविटेशन के कारण है. सो यहाँ हम G यूज करेंगे, जो F इज इक्वल टू एम ए के प्लेस पे एम जी आ जाएगा. कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज़ है. नाउ वन अनदर थिंग वी नो फ्रॉम आवर लास्ट लेक्चर, F इज इक्वल टू G कैपिटल M मीन्स मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून अपॉन, और यू कैन से मास ऑफ द लार्जर body, mass of the smaller body, and the distance between them simply.
So now we can put the value of f from here. f की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं. f इज इक्वल टू एम जी था तो f के प्लेस पे एम जी रख दिया, बाकी सिंपल वही है. सो m कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल आउट विद स्मॉल m, बोथ साइड यू कैन सी हियर स्मॉल m, so you can cancel out. Now the value of g is equal to capital small g is equal to capital G capital M upon d square. So here one another thing you can understand. यहाँ तक तो बहुत आसान था, यहाँ से थोड़ी सी लॉजिक वाली चीज़ है, आप समझ सकते हैं. यहाँ देखें, अभी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन से हैं. एक वो बॉडी जो अर्थ की तरफ गिर रही है, which is falling toward to the earth under the influence of gravitational force, जो गिर रही है नीचे. ये है ऑब्जेक्ट जो नीचे अर्थ पे गिर रहा है. और एक अर्थ जिस एरिया से अर्थ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक्चुअली अट्रैक्शन फोर्स सेंटर से लगता है. तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जहाँ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और जिस पे लग रहा है, उन दोनों की बात तो करते हैं ना हम, डी के डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस ये है, यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और इस बॉडी पे लग रहा है, मतलब ये डिस्टेंस है. सो दिस डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है. ये डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में. सो अगर मान लो ये अगर 100 किलोमीटर है, मान लो, अभी हम बताएंगे आपको रेडियस कितना है. सो ये बहुत नेग्लिजिबल है, सेंटीमीटर्स में कहीं है. सो इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. तो d की जगह पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं. सो यू कैन सी g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन r. डी स्क्वायर था, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, रेडियस ही उसका, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अर्थ का रेडियस. सो r स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड. Now we got the formula for calculate the value of g. G means acceleration due to the gravity. मतलब अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को कितना एक्सेलरेट होना पड़ता है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्टेन हाइट से गिर रही है, सो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन का रेट क्या होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कैसे कर सकते हैं, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. दिस इज gravitation, universal gravitational constant, and m is the mass of earth and r is radius of earth. So इनकी वैल्यू अगर हमको पता चल जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं g की. सो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है. सो g की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. और मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg. और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. ये अर्थ का रेडियस है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ these means by putting the value of m or g or r, we can calculate the value of g, which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये g की वैल्यू है. g क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी. होप यू अंडरस्टैंड एंड you can calculate the value of g by yourself. You have to learn the value of g. The value of m means mass of the earth and radius of the earth.
इस वैल्यू को जानते ही आप इनको g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So in next lecture we will discuss about the next topic. Till then, take care, stay safe. Thank you.